अरे स्वीटी, देख रही हो, यही मेरा घर है। अरे हाँ हाँ देख रही है। पर तुम तो कह रहे थे हम लोग बहुत गरीब हैं, पर तुम्हारा घर तो इतना बड़ा बना हुआ है। मेरे को तो नहीं लगता है तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी होगी। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें हमारा घर तो पसंद आया। अरे मेरे को तुम्हारा घर बहुत ही पसंद आया है। बस अब जल्दी जल्दी अपनी भाभी से मिलवा दो। हाँ हाँ, अब तो आ ही गई हो गांव, तो फिर मेरी भाभी से तो मिलोगी ही। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि तुम्हारे घर में सब कुछ वीआईपी व्यवस्था है ना, बढ़िया वॉशिंग मशीन वगैरह है ना? क्योंकि मैं तो जो है कि हाथ से कपड़े धुल नहीं पाती हूँ, हमेशा मशीन में ही कपड़े धुलती हूँ। देखो भाई, अब हम तो 2 साल से घर में हैं नहीं, अब पता नहीं कौन सी चीज है कौन सी चीज नहीं है। फिर भाई, जिस तरह हमारी भाभी लोग यूज करती हैं, काम चलाती हैं, उसी तरह तुम भी रहना, तो फिर काम चलाना। देखो, एडजस्ट करने के लिए सोचूंगी, लेकिन भाई मुझसे ज्यादा काम नहीं होंगे। वैसे तुम्हारे घर को देखकर लग तो नहीं रहा है कि कोई ऐसा सामान होगा जो तुम्हारे घर में ना हो। अरे देवर जी, आप कब आए? अरे भाभी, अभी अभी तुरंत आ रहे हैं। और भाभी, आप ठीक है ना? बड़ी भाभी लोग कहाँ हैं? मम्मी लोग कहाँ हैं? हाँ भैया, सब लोग हैं घर में। अब इतने समय काम बहुत सारा है, तो फिर सब लोग जो है कि सुबह सुबह काम करके आई हैं, दोपहर हुई है तो फिर आराम कर रही हैं। काम करके आई हैं दीदी जी। सब लोग काम पर जाती हैं क्या? कोई ड्यूटी करने जाती हैं? आप भी कोई ड्यूटी करने जाती हैं? देख कर लग तो नहीं रहा है कि आप किसी ड्यूटी पर जाती होंगी। कौन सी ड्यूटी करती हैं? कहीं यहाँ पर जो है कंपनी वगैरह है क्या? भैया, कहाँ की अंग्रेजन लेकर के आए हो? इन्हें ये भी नहीं पता है कि यहाँ गांव में कितना सारा काम रहता है, खेतों में कितना सारा काम रहता है, और इतने समय गेहूं की कटाई का सीजन है, इतना सारा गेहूं काटना है, और बोल रही है कोई ड्यूटी करती हो। ड्यूटी यहाँ पर कौन सी करेंगी? अरे भाभी, अभी ये शहर से चली आ रही हैं, नई नवेली हैं, अभी कभी भी गांव में तो रही नहीं है। जब से पैदा हुई हैं तब से शहर में ही हैं, तो फिर अब इन्हें क्या पता कि गेहूं की कटाई होती है कि नहीं होती है। ऐसे ही आटा मिल जाता है, ऐसे ही रोटी बन जाती है। इन्हें तो बस जो है 1 किलो आटा ले ली, 2 किलो आटा ले ली, पैकेट ले ली, उसी को बना खा रही हैं। अब इन्हें क्या पता कि गेहूं की कटाई की जाती है। छुटकी, अरे ओ छुटकी, ये कौन है भैया? बड़ी जीजी देवरानी जी हैं, देवरानी जी शहर से आई हुई हैं। देवरानी जी हैं? हे भगवान, ये कौन सा पहनावा पहन रखी हैं? आधी टांग तो दिख ही रही है। और ये बाल किस कलर की हैं? हैं? कौन सा कलर का है भैया बाल? लग रहा है कि पूरा बाल नकली है। तुम्हारी भाभी लोग बिल्कुल गंवार ही हैं क्या? क्या बड़बड़ाए जा रही हैं? मेरे बाल तुमको नकली दिख रहे हैं? कैसी बातें कर रही हैं? देखो, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं शहर से आ रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जो मन करेगा सो सुनाए जाओगी। अब मैं सुन नहीं सकती हूँ, एक भी शब्द समझी कि नहीं? मेरे ड्रेस पर बोल रही है, मेरे बालों पर बोल रही है, तुम्हें तो कुछ पता है नहीं। इतना महंगा ड्रेस पहनी हूँ, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि ऐसा ड्रेस खरीद सको, समझी कि नहीं? कभी देखी हो जिंदगी में अपनी? हे भगवान, बड़ी जीजी, मतलब कि बड़े छोटे का थोड़ा सा भी लिहाज ही नहीं है। देखो, जिस तरह तुम लोग इस घर की बहू हो ना, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं भी अपना हक लेना जानती हूँ, समझी कि नहीं? मुझे भी पता चला कि यहाँ गांव में भी प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैं चली आई यहाँ पर, नहीं तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती। इस हिस्से में ना, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। और हाँ, बहू हो इस घर की और मेरी जेठानी हो, जेठानी की तरह रहो, ज्यादा माँ बनने की कोशिश मत करो, समझी कि नहीं? और अगर सास बनने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाभी, अभी ये समझ नहीं रही है, इसीलिए सुनाई जा रही है। भाभी, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, अब ये कुछ समझती नहीं है। हे भगवान, मतलब कि इतना कुछ हमें सुना डाली, और देवर जी कह रहे हैं इसकी बातों पर ध्यान मत दो। अरे बहुरिया, हम इंतजार कर रहे हैं कब से, यहाँ मेरे को खाना दे दो, हम खाना खाएं, तो फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे राजेश, तुम कब आई? अरे मम्मी, पाए लगूं, अभी ही आ रहा हूँ। अरे अरे बेटा राजेश, ये तुम कौन सी गुड़िया लेकर के आए हो? कहीं मिल रही थी, खरीदी थी क्या? अपने घर में कोई छोटे बच्चे भी तो नहीं है? बाल तो देखो, बाल। ए बुद्धि, चुप! तेरे को मैं गुड़िया नजर आ रही हूँ? तेरे को मैं गुड़िया नजर आ रही? मेरा नाम स्वीटी है, स्वीटी, स्वीटी तेरी छोटी बहू हूँ। बुद्धि, अभी अभी आई हुई लड़की मेरे को बुद्धि बोल रही है? मेरी दो बहुएं इतने दिन से आ रही, इनकी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे को बुद्धि बोल दी। खैर, तुम सबके मुंह लगना बेकार है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में आराम करने, मेरे को डिस्टर्ब मत करना। चलो राजेश, इन सबसे बात करने का मेरा मन नहीं कर रहा है, पता नहीं कहाँ की गंवार है। सासू मम्मी, आपकी
छोटी बहुरिया हैं। देख रही हूँ, बातचीत करने का तरीका छोटी बहुरिया है ना, बहुरिया बनने लायक है, अभी बताती हूँ। अच्छा सासू मम्मी, हम तो जा रहे हैं गेहूं काटने, अब तुम ही निपटना भैया इनसे, हम तो नहीं निपट पाएंगे जिस तरह बात कर रही हैं। ये तो भैया बड़ी ही डेंजर है, अभी बताती हूँ, जब गेहूं कटवाती हूँ ना तो फिर पता चलेगा। अभी तो मजे करके आ रही हैं शहर से, इसीलिए इंग्लिश झाड़ रही हैं। अभी शायद फूलकली को जानती नहीं हैं। हे भगवान, यहाँ पर तो मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। मैंने तो सोचा कि बढ़िया होगा वीआईपी कमरा, बेड लगे होंगे, एसी लगी होगी, लेकिन यहाँ पर तो बेड कहीं देखने को ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या ये लोग चारपाई पर लेटते हैं। चलो अब आई हुई हूँ तो फिर किसी तरह तो सोना ही पड़ेगा, किसी तरह सो जाती हूँ। फिर राजेश से कह दूंगी मेरे लिए बेड ला देंगे, एसी लगवा देंगे। महारानी को देखो, खर्राटे लगाए हुए आराम से सो रही हैं। सुटिया, अरे ओ सुटिया, सुटिया, अरे ओ सुटिया। एक तो नाम भी पता नहीं कौन कौन सा रख लेती हैं कि सब लोग लेने भी ना पाए। छोटी बहुरिया, अरे ओ छोटी बहुरिया। कौन है नींद मेरी डिस्टर्ब कर रहा है? मैं सोती रहती हूँ, अगर कोई भी मेरी नींद डिस्टर्ब करता है, मुझे जगाता है ना, तो फिर मैं उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा निकालती हूँ। इसलिए जो कोई भी हो यहाँ से चला जाए तभी अच्छा रहेगा। अच्छा, इन महारानी की नींद डिस्टर्ब हो रही है भैया, इनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। मैं कह रही हूँ उठ जाओ, नहीं, मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, और जा करके साथ में गेहूं कटवाओ। अब जब आ ही गई हो शहर से तो फिर बहू हो ना, तो फिर बहू की तरह काम में लगो। प्रॉपर्टी में हिस्सा तो बराबर का चाहिए, प्रॉपर्टी लेने आई है, गांव में भी प्रॉपर्टी है, शहर में प्रॉपर्टी थी, उसमें नहीं पूरा हुआ, तो फिर उठो, जाओ बहुओं के साथ गेहूं कटवाने। अभी सुनाई नहीं पड़ा क्या तुमको? कौन है, किस बुद्धि का दिमाग खराब हो गया? तेरा ही खराब हो गया है जो मेरे सर पर आकर के चिल्ला रही है। ये लो, मेरा ही दिमाग खराब हो गया है, पा गई खाने के लिए। अब सीधे खेत की तरफ चली जाओ, नहीं अभी फिर से इसी तरह मिलेगा। हे भगवान, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। राजेश, अरे ओ राजेश, तुरंत इधर आओ, तुरंत इधर आओ। देख रहे हो अपनी मम्मी को? देख रहे हो मेरा सर फोड़ दी। यहाँ पर कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, समझी कि नहीं? गांव आई हो तो फिर गांव का काम करना पड़ेगा, मेरे बेटे ने बोल रखा है। अब शांति से चली जाओ खेत, गेहूं कटवाओ। हे भगवान, मैं कहाँ आकर के फंस गई। आई थी प्रॉपर्टी के लालच में, यहाँ वहाँ पर भी प्रॉपर्टी है, बेच कर लेकर पैसे चली आऊंगी शहर वापस। यहाँ पर तो गेहूं की कटाई चल रही है, पता होता गेहूं की कटाई चल रही है तो फिर कभी नहीं आती इतने समय। बड़की दीदी, देखो सासू मम्मी कैसे भेजती है अपनी नई बहुरिया को खेत में। मुझे तो पूरा भरोसा है वो आ नहीं सकती है, चाहे जो हो जाए। अब देखो भाई, प्रॉपर्टी में तो पूरा हिस्सा चाहिए उन्हें। अब देखो भाई, जब आई हैं तो फिर खेत में काम तो करना ही पड़ेगा। जब खेत में हिस्सा लेना है तो फिर खेत में काम तो करना ही पड़ेगा। चलो अच्छा है, अच्छे समय पर आ गई हैं, कम से कम उन्हें भी तो पता चल जाएगा कि खेती ऐसे ही नहीं हो जाती है। जी, इतना तो हम काट लिए हैं, अब क्या पूरा खेत काट लेंगे तब आएंगी? अरे काटो भाई काटो, उनके बस की बात नहीं है, वो केवल नाम करने आएंगी। पता नहीं पकड़ने भी जानती हैं हंसिया कि नहीं? हम लोगों को ही काटना पड़ेगा, केवल नाम करने आएंगी अभी। ओह गॉड, यहाँ पर तो कितनी तेज धूप है, तुम लोग यहाँ पर काम कैसे कर रही हो? इतनी धूप में तो मैं तो बिल्कुल काली हो जाऊंगी, काली। कितनी सुंदर हूँ मैं। अब खैर तुम सबका क्या है, तुम सब तो काली कलूटी हो। पता नहीं कहाँ मेरे को मम्मी जी ने भेज दिया। वैसे मैं आती तो नहीं, लेकिन क्या करूँ, प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना है। अगर आती नहीं तो फिर मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं मिलता, इसलिए मैं तो केवल चली आई दिखाने के लिए कि मैं भी गेहूं काटने गई थी। अब लो, अब आई भी हैं तो बैठ नहीं सकती हैं, छतरी लेकर के आई हैं, छतरी लेकर के गेहूं की कटाई करेंगी। देखो, अब जब इतनी देर में आई हो तो फिर पंचायत मत करो खड़ी होकर, समझी कि नहीं? जल्दी जल्दी गेहूं कटवाओ। जीजी, अरे ओ जीजी, देख रही हैं आप गेहूं काटने के लिए क्या लेकर के आई हैं? अरे बच्ची स्वीटी, ये क्या लेकर के आई हो? इससे गेहूं की कटाई करोगी? इससे कौन गेहूं की कटाई करता है? तो फिर और क्या लेकर के आऊं? मेरे को जो समझ में आया मैं वही लेकर के चली आई। क्यों, इससे नहीं कटेगा क्या? काटने से मतलब है? हे भगवान, अब तुमको खेत भेज दिया तो फिर ये कौन सा रूप बना करके आई हो? कौन सा रूप बना करके आई हो? खेत में गेहूं काटने आई हो, किसी पार्टी में जा रही हो? हे भगवान, ये बुद्धि यहाँ कहाँ से पहुँच गई? मैंने तो सोचा था खेत चली जाऊंगी, छतरी लगा करके आराम से बैठकर मोबाइल देखूंगी, तो फिर इस बुद्धि से छुटकारा मिल जाएगा। मैंने सोचा ये बुद्धि खेत नहीं जा पाती होगी, लेकिन ये तो देखो टुनटुना कर चली आई।
अभी बताती हूँ, बड़ी बहुरिया मंझली बहुरिया, तुम दोनों इधर आओ। तुम दोनों ने अपने हिस्से का काम कर लिया है, अब मेरी छोटी बहुरिया करेगी काम, है ना छोटी बहुरिया। अब चलो हम लोग छतरी लगा करके बैठते हैं, अब हमारी स्वीटी पूरा खेत काटेगी। हे भगवान, मैं कहाँ करके फंस गई, ना तो मुझसे इससे कट रहा है, ये मैं पता नहीं क्या काटने वाला लेकर के चली आई हूँ, इन सब की दूसरी तरह है। यहाँ मैं बेकार में ही हिस्सा लेने चली आई प्रॉपर्टी में। एक तो इतनी तेज धूप लग रही है कि क्या बताऊं मैं, ऊपर से मैंने अपना चश्मा भी उतार दिया। अभी 8-10 मिनट ही हुए, मैं तो लाल पीली हो गई। अगर 1-2 घंटे रुक गई खेत में तो फिर नीली हो जाऊंगी और कुछ देर बाद भगवान के यहाँ चली जाऊंगी। इससे अच्छा है न मैं इसमें हिस्सा लूंगी, न मैं खेत कटवाऊंगी और न गांव में रहूंगी। मेरे बस की बात नहीं है भैया, मैं जा रही हूँ शहर। अरे छोटी देवरानी जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, हम आपके लिए जाते हैं, चाय समोसा लेकर के आते हैं, ठीक है। आखिरकार प्रॉपर्टी में हिस्सा तो लेना है ना, तो फिर भाई खेत में काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, अभी जब से आप बैठी हैं एक भी पौधा नहीं काटी है गेहूं का। मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेना है, मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेना है, मेरे को शहर जाना है, मेरे को शहर जाना है, मैं तुरंत जा रही हूँ शहर। मेरे से ये सब काम नहीं होगा, मेरे से खेती नहीं होगी, मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाने दीजिए बस। अब लो ये देखो, एक ही दिन में देवरानी जी की हवा निकल गई, एक भी दिन खेत में काम नहीं कर पाई, बस केवल प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए इन्हें। अभी ये कौन सा काम की हो, अभी तो सारा काम गांव का पड़ा ही है। अभी चलो, अभी तुमसे तो गोबर उठवाएंगे, गोबर भैंस का। क्या गोबर? नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये सब कुछ नहीं करना है, मैं तो जा रही हूँ, मैं इसी वक्त जा रही हूँ। हाँ जाना तो पड़ेगा ही, या तो खेत काटो या तो यहाँ से निकलो, खबरदार अगर अब मेरे घर में नजर आई तो। चली आई है पता नहीं कहाँ से बन कर चली आती हैं, न काम करने को कहो, बड़ी चलिए शहर वाली बनी हुई हैं, आई है छतरी लेकर के गेहूँ काटने। जाइए नहीं, अभी नीली भी हो जाएंगी, अभी लाल हुई हैं। हाँ जा रहे हैं, तुम लोग तो चाहती ही थी मैं कोई काम न कर पाऊँ, वैसे भी तुम्हारे बस की बात भी नहीं है ये सब कुछ कर लो, समझी। खेती करना सबके बस की बात नहीं है, समझी, बहुत मेहनत लगती है। चलो भैया मैं निकलूँ यहाँ से, नहीं तो ये लोग मुझे मार ही डालेंगी काम करवा करके। चलो कम से कम इससे पीछा तो छूटा। चलो जीजी हम तुम काटते हैं, हमें और तुम्हें तो काटना ही पड़ेगा, अब स्वीटी चली गई तो हम लोग थोड़ी ना चले जाएंगे।